नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका YouTube चैनल हिंदी स्टेनो क्लास में। अभी जो मैं डिक्टेशन अपलोड कर रहा हूँ 90 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से 10 मिनट की डिक्टेशन है, जो कि मासिक पत्रिका से है, जो कि आशुलिपि की तैयारी करने वाले प्रत्येक स्टूडेंट के लिए महत्वपूर्ण होती है। तो मेरा सुझाव आपको यही है, मेरी सलाह यही है कि आप इसे लिखें, इसका अनुवाद करें। जैसा कि मैं हर वीडियो में कहता आया हूँ, 10 मिनट का एक अनुवाद डेली करना चाहिए और उससे आपकी शॉर्ट रन में बहुत अच्छा निखार आएगा। तो चलिए साथियों, आपका ज़्यादा समय नहीं लेते, मैं डिक्टेशन पे आता हूँ। डिक्टेशन से आने से पहले आप लोगों से मेरा नम्र निवेदन है कि मेरे चैनल का सब्सक्राइब बटन और लाइक बटन दबाना भूलें नहीं, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराएं, लाइक कराएं। तो चलिए साथियों, मैं डिक्टेशन पे आता हूँ। तो चलिए साथियों, डिक्टेशन के लिए तैयार हो जाइए। यस, डिक्टेशन स्टार्ट। सभापति महोदय, यह इस बात पर निर्भर है कि मैं और आप इस प्रश्न को किस नज़र से देखते हैं। सामुदायिक विकास योजना भी हमारी बहुत सी योजनाओं और अच्छी योजनाओं में से एक है। क्या इसमें भी हम अपने हिस्से का काम करके बाकी दूसरों पर या संयोग पर छोड़ देंगे, या इससे कुछ ज़्यादा भी? क्या यह भी ऐसी चीज़ है जिसे आप एक प्रशासक या विकास कमिश्नर एवं केंद्रीय समिति या योजना कमीशन के रूप में ऊपर से बैठकर चलाएंगे, या कुछ ऐसी चीज़ है कि आप काम करने के लिए लोगों को नीचे से प्रेरणा देंगे और नीचे से ही शक्तियों को काम करने के लिए उभारेंगे। बिना निश्चित उद्देश्यों के और बिना उचित सामंजस्य के कई बार जो शक्तियाँ फूट पड़ती हैं, उनसे अच्छे परिणाम भी निकलते हैं और कभी खराब भी। स्पष्ट है कि ऊपर से अच्छे नेतृत्व और अच्छे संगठन का होना बहुत अनिवार्य है, लेकिन अगर नीचे से ताकत नहीं पहुंचती तो यह सब बेकार रहेगी। पैराग्राफ। कई बार मुझे शक पैदा हो जाता है और मैं कुछ डर सा जाता हूँ उस नेतृत्व से जो हम, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, ऊपर से दिया करते हैं। हमें सारे देश को, अपने लोगों को और हर एक को अच्छा परामर्श देने की आदत पड़ गई है। फिर भी मेरा अपना यह अनुभव है कि जो बहुत अधिक उपदेश देता है वह लोगों की नज़र में गिर जाता है। इस तरह की बातों से लोग चिढ़ जाते हैं और इस तरह के परामर्श या उद्देश्य से दूसरों का भला नहीं होता। जैसा कि परामर्श देने वाला समझता है, कहने का मतलब यह है कि अगर हम ऊपर से ही बहुत कुछ करें और उसके लिए कोई मजबूत नींव या नीचे के लोगों से घनिष्ठ संबंध न हो, तो हम ऊंचे परिणाम शायद ही प्राप्त कर सकें। कुछ न कुछ तो हमें प्राप्त होगा ही। इसलिए समस्या यह हो जाती है कि इन दोनों बातों का मेल कैसे हो। पैराग्राफ। योजना करना, आदेश देना और समन्वय करना तो आवश्यक है ही, लेकिन इससे भी अधिक आवश्यक है ऐसी स्थितियां पैदा करना जिनमें नीचे से स्वतः ही विकास हो। मैं नहीं कह सकता कि सामुदायिक योजना ऐसी है कि नहीं जिससे कि
ऊपर के लोग दूसरों के साथ मिलकर काम कर सकें। लेकिन ऊपर से मेरा आशय यह नहीं है कि कुछ लोग दूसरों से अच्छे हैं। मेरा आशय उन लोगों से है जो दूसरों का मार्गदर्शन करते हैं, संगठन करते हैं। यह नहीं कि वे दूसरों से किसी भी भांति श्रेष्ठ हैं। और दूसरों से मेरा आशय उन लाखों करोड़ों लोगों से है जो स्वयं काम करते हैं। फिर भी मैं यह अनुभव करता हूँ कि संगठन संबंधी नेतृत्व भी उस गेंद की तरह से न हो जो ऊपर से नीचे लोगों के लिए फेंकी जाए। मेरा कहने का आशय यह है कि सामुदायिक योजनाओं की पहल जहाँ भी संभव हो उन्हीं लोगों की तरफ से हो जिन पर स्वयं इस योजना का प्रभाव पड़ने वाला हो। पैराग्राफ। सभापति महोदय, प्राय हम अपने अपने कमरों में बैठकर उन चीज़ों के बारे में निर्णय करते हैं जिन्हें हम लोगों के लिए अच्छी समझते हैं। मेरे विचार में सोचने का काम भी लोगों पर ही छोड़ देना चाहिए और उनके सोचने का हम पर प्रभाव पड़ेगा और हमारे सोचने का उन पर। इस तरीके से कोई जीवंत और सुगठित चीज़ पैदा होगी जिसके बारे में सबकी बड़ी निकट की साझेदारी की भावना होगी। और साझेदारी केवल काम के पूरा करने में ही नहीं बल्कि काम के पैदा करने और काम के बारे में सोचने में भी साझेदारी होगी। यह ठीक है कि आप या हम में से कुछ लोग अधिक प्रशिक्षित होंगे और कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने समस्या के बारे में दूसरों से अधिक सोचा होगा और कुछ सीमा तक उस तरह के काम के बारे में सोचने और नेतृत्व देने के बारे में मुझसे या आपसे अधिक योग्य होंगे। लेकिन साथ ही यह भी सच है कि जब तक उन लोगों में जो कि विशेषज्ञ नहीं हैं लेकिन जिनके लिए आप काम करते हैं और अंततः जो स्वयं अपने लिए काम करेंगे, स्वयं सोचने और काम करने की रचनात्मक भावना पैदा नहीं होगी, वे तब तक वैसा काम नहीं करेंगे जैसा कि हम चाहते हैं। पैराग्राफ। मैं ऐसा अवश्य सोचता हूँ कि सामुदायिक योजनाएं बहुत अधिक महत्व रखती हैं और यह केवल इसलिए नहीं क्योंकि आप कागज़ पर इस तरह की योजना की बड़ी बड़ी कामयाबी दर्ज कर सकते हैं और मैं आशा करता हूँ कि ये सफलताएं आवश्यक होंगी जैसे कि बहुत सारा गल्ला पैदा होगा, मकान, स्कूल, अस्पताल, बढ़िया सड़कें, तालाब, कुएं और अन्य चीज़ें बनेंगी। आप इस तरह की चीज़ों की सूची बना सकते हैं जिसे देखकर खुशी होगी। लेकिन मेरा दिमाग इन चीज़ों से आगे बढ़कर आदमी, औरतों और बच्चों की तरफ जाता है। कोई घर
अच्छा बना हो सकता है, लेकिन वास्तव चीज़ यह है कि घर बनाया किसने, न कि मकान मालिक या उसमें रहने वाला। इसलिए मेरा ख्याल बनाने वाले की तरफ दौड़ता है। हम चाहते हैं कि सारे भारत के लोग बनाने वाले या निर्माणकर्ता बने। मेरे लिए ये सामुदायिक योजनाएं बहुत महत्व रखती हैं। सिर्फ इनसे होने वाले भौतिक लाभों की वजह से नहीं, बल्कि बहुत कुछ इस वजह से कि इनका उद्देश्य इंसान और समुदाय का निर्माण करना है। स्टॉप डिक्टेशन, स्टॉप। तो साथियों 90 की स्पीड है, आप इसे लिखिए, इसका अनुवाद करें। अभी के लिए इतना ही, अगली वीडियो मिलेंगे। जाने से पहले एक बार पुनः आपसे निवेदन है, कृपया मेरे चैनल के सब्सक्राइब बटन और लाइक बटन दबाना न भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो चलिए, आपसे अब मैं इजाज़त चाहता हूँ। आप अपना ध्यान रखें और आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।